सोचने की। तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो आपके जीवन का अभिमान है, ये कहते हैं कि आप ऐसे परमात्मा को आप नहीं बुला सकते। परमात्मा को बुलाने का एक ही तरीका है कि संतों को आप बुलाओ, और जब संत आपके जीवन में आएंगे तो भगवान अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे। ये बहुत सुंदर तरीका है परमात्मा को बुलाने का। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो होते राम निपूत। अगर किसी गाय को आप खरीद करके अपने घर में लाओ तो गाय आती नहीं है, बड़ा मुश्किल करती है, पुराने घर में ही रहना चाहती है, आप रस्सी खींचो कुछ भी करो, आती नहीं। लेकिन अगर आपके पास उस गाय का एक बछड़ा हो, बछड़े को आप गोद में ले लो, तो फिर उस बछड़े को गोद में लेकर के आप जिधर जिधर जाओगे गाय आपके पीछे वहीं वहीं भागती हुई चली जाएगी। उसी प्रकार से संत भगवान के बछड़े हैं। ये संत जहाँ जहाँ जाते हैं भगवान को वहाँ जाना ही पड़ता है। इस प्रकार से रघुनंदन श्री राम जी के लेकर के विश्वामित्र जी महाराज का आगमन होता है, और भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है। और जब भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोर। तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद में शतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पैकीना। श्री लाडली किशोरी जी जयमाल लेकर के राम जी के पास जाती हैं, लेकिन सखियां उनको लेकर के आई, पर एक बड़ी समस्या थी। भगवान श्री राम जी सीता जी से अवस्था में 5 वर्ष बड़े थे, सीता जी 5 वर्ष छोटी थी। अब वो माला डालना चाहती हैं, लेकिन हाथ उनका वहां तक पहुंचता नहीं है, तो कैसे माला डालें। इसलिए सीता जी ने इधर उधर सखियों की ओर देख करके कहा कि आप मदद कर दो। सीता जी की सखियों में कौन थी? सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, बड़ी बड़ी देवियां सखी बन करके आई हुई हैं। सरस्वती जी ने कहा कि मैं प्रयास करती हूँ आपके लिए मदद करने की। तो श्री सरस्वती जी महारानी जी सखी बनी हुई हैं जानकी जी की। उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ी मृदुल भाषा में रघुनंदन श्री राम जी से कहा कि हे दुल्हा सरकार। राम जी ने कहा हाँ बोलो जी। कहा कि थोड़े झुक जाओ। अब देखो भगवान तो सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा है, सब जानते हैं। जब उन्होंने कहा थोड़ा सा झुक जाओ, तो राम जी ने कहा क्यों? कहा आप देख नहीं रहे किशोरी जी छोटी हैं, आप झुक जाओ। अब राम जी तो देखते ही समझ गए कि सरस्वती जी हैं, तो सरस्वती जी को देख करके मुस्कुरा करके राम जी ने कहा कि आप सीता जी को जानती हो, मुझे नहीं जानती कि मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म भी कहीं झुकता है? तो सरस्वती जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो कि ब्रह्म झुकता नहीं है, लेकिन आप सीता जी को नहीं जानते। ये सीता जी कौन है? बोले ये कौन है? बोले ये भक्ति महारानी है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ब्रह्म को झुकना ही पड़ता है, इसलिए आप झुक जाओ। लेकिन राम जी ने झुकने की मानसिकता बनाई, सोचा झुक जाऊं। तभी तक लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब। बोले हाँ क्या बात है लक्ष्मण? कहा झुकना मत। बोले क्यों? हाँ कि अब आप धनुष भी तोड़े और झुके भी। राजा जनक को कोई एक काम करवा लेना चाहिए था, या तो वो धनुष ही तोड़वा लेते या झुकवा लेते। अब जब आपने धनुष तोड़ना है तो झुकने का कोई मतलब नहीं। कहा भाई बात तो ठीक है। कहा लेकिन लक्ष्मण अब तो क्या है ना, अब तो ये अपनी हो गई, इसलिए अब झुक जाना चाहिए। बोले भाई साहब ये अभी अपनी हुई कहाँ है? ये तो जब विवाह होगा तब होगी। कहा तो विवाह भी हो जाने वाला है, अभी आगे विवाह हो जाएगा। बोले नहीं, अगर आप झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि सूर्य वंश का राजकुमार निमि वंशी राजकुमारी के सामने जाकर के झुक गया, इसलिए आप झुकना मत। तो बोले अब झगड़ा कहाँ रहा, बाद में तो बेटी उस वंश की हो जाती है जिस वंश में वो जाती है। कहाँ हो जाती है उस वंश की, लेकिन इनकी अभी भावरें नहीं पड़ी, इनका अभी गोत्र नहीं बदला है। गोत्र जब भावरों के बाद में पड़ेगा तब ये सूर्य वंश की कहलाएंगी, अभी तो ये निमि वंश की है।
राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये विवाद की बातें हैं, अब आज नहीं तो कल ये विवाद तो हो ही जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब आपको झुकने का शौक ही पड़ा है तो झुक जाओ, लेकिन एक बात समझ लेना कि अगर आप झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि जो दूल्हा पहले दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है ये जिंदगी भर क्या करेगा, ये आप अच्छी तरह से सोच लो। राम जी ने कहा हाँ भाई ये बात तो है। अब राम जी अकड़ करके खड़े हो गए, कहा ये तो बात बनते बनते बिगड़ गई। अब सीता जी ने क्या किया कि सीता जी ने थोड़ा सा पृथ्वी माता से प्रार्थना की कि हे माँ आप ही मदद कर दो। बोले बेटी मैं क्या करूं? तो सीता जी ने कहा कि माँ आप उठ जाओ। तो पृथ्वी माता जी ने कहा बेटी तुम कितनी भोली हो, अगर मैं उठूंगी तो राम जी भी तुम तो उठोगी लेकिन राम जी भी तो उठेंगे ना। अगर मैं उठूंगी तो तुम भी उठोगी लेकिन राम जी भी उठोगे, तो तुम्हारी और उनकी ऊंचाई में दूरी तो ही बनी रहेगी। हाँ ये बात तो है। तो फिर उन्होंने शेषनाग जी को मनाया। शेषनाग जी को जब मनाया तो शेषनाग जी ने ये कहा कि बात तो वही है जो पृथ्वी माता जी कह रही कि मैं फण उठाऊंगा, फण पर पृथ्वी उठेगी, पृथ्वी पर तुम उठोगी और राम जी भी उठेंगे। कहा बात ठीक है। बोले बात वहीं से है, वहीं से कुछ काम कराओ। तो सरस्वती जी ने कहा घबराओ मत, हमारे पास में एक तरीका है। बोले क्या तरीका है? कहा माताओं का म्यूजिक, आहा माताओं का संगीत तो क्या कमाल का होता है। हमारी वो मंडी सचिव जी की जो माता जी बैठी ना, अभी बुढ़ापे पर भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ अभी तो वहाँ माइक नहीं जाएगा, नहीं तो ढोलक पकड़वा करके भी भजन गवाते उनसे। हाँ पुरानी भजन वाली है मंडली वाली। माताओं की ढोलक बजे, और वो भी ऐसी वैसी ढोलक नहीं जिसके ऊपर चम्मच भी बजे, और फिर भजन हो, तो फिर कहना क्या है। तो इस प्रकार से महाराज ये हुआ कि हम गाएंगे। तो माताओं के संगीत में तो गजब का वो होता है। माताएं तो जब रोती हैं उसमें भी संगीत होता है। बोलो पुरुषों के पास में ये कला आ ही नहीं सकती। होता है ना रजिस्ट्रार साहब जी, माताओं का संगीत सुना है आपने कभी? माताएं जब रोती हैं तो रोने में भी संगीत होता है। हाय मेरे प्राण पखेरु, उसमें भी म्यूजिक होता है। पुरुष ऐसा कभी रो सकते हैं? कितना भी बातें कर लो आप, हंस लो, लेकिन रो नहीं सकते माताओं की तरह। और एक हे भगवान, मैंने पीएचडी कर ली, अभी तक पता नहीं लगा पाया कि माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं। नगर पालिका की नल की टोटी की तरह जब चाहे तब बंद कर लें, जब चाहे तब खोल दें, आपको पता ही नहीं लगेगा। सरस्वती जी ने कहा कि अब हम गाएंगे। सरस्वती जी ने वीणा उठाया और सरस्वती जी गाने शुरू कर दिए। तनक झुकी जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारिशी। तनक झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारिशी। तनक झुके, माइक को थोड़ा कम करवा, लली मोरी बारिशी। तनक झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारिशी। बारिशी सुकुमारी सी हो, बारिशी बारिशी, बारिशी सुकुमारी सी हो, बारिशी सुकुमारी सी। कुसुम की डारी सी, कनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मेरी बारिशी। कनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारिशी।
सोहे ठाड़ी, जय माला लिए कब सो ठाड़ी, जय माला लिए कब सोहे ठाड़ी, जय माला लिए कब सोए ठाड़ी, दुखन लागो सही लली मोरी बारी से। हाँ दुखन लागो सरी लली मोरी बारी सी, कनक झुके जइयो ललन रघुबीर लली मोरी बारी से। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी बारी सी। तो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज जब ये गीत गाया गया ना तो माताओं का गीत हो और यदि कोई शेरनी झूमे तो ऐसा हो कैसे सकता है। तो राम जी ऐसे ऐसे झूमने लगे और जो ही राम जी ऐसे ऐसे झूमे, सरस्वती जी ने कहा कि जादू चल रहा है, जरा ज्यादा झुके उसी समय माला डाल ही देना। और जो ही इशारेबाजी हुई उसी समय पर लक्ष्मण जी समझ गए कुछ मामला बिगड़ने वाला है और उन्होंने कहा भाई साहब, बोले हाँ क्या बात है लक्ष्मण। कहा कि आप ये झूमना बंद करो। कहा क्या हुआ लक्ष्मण। कहा कि अगर आप असल में क्या है कि आप झूमो मत। कहा कि क्या बात करते हो कि अगर कोई संगीत में झूमे नहीं तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि संगीत साहित्य कला भी ना। जय जय बैठो। हाँ। तो संगीत साहित्य कला विहीना, जिसको संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं है वो अधूरा मनुष्य माना जाता है। इसलिए निश्चित रूप से तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको झूमना ही है तो झूमने की शैली बदल दो। का मतलब कैसे। कहा कि जो आप ऐसे ऐसे झूम रहे ऐसे ऐसे मत झूम, तो ऐसे ऐसे झूम। तनक झुके जइयो ललन रघुबीर लली मोरी बारी सी। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर लली मोरी बारी सी। बहुत ज्यादा शोर बन जाता है। तो इस प्रकार से अत्यंत दिव्य लीला हुई, माल्यार्पण हुआ, राम जी का विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के केवल दो अध्याय में ही राम जी का चरित्र है। सबसे बड़ी इसमें बात यह बताई गई है कि राम जी अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। गुरुवर थे त्यक्ति राज्यम व्यतिर्धनवनम पद्मे पदभ्याम प्रियाया पाण स्पर्शात् क्षमाभ्याम मृजित पत्रुजोयो हरीन्द्रानुजाभ्याम भैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रू ब्रजम्भा त्रस्तावदिर्वद्य सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो वैतान्ना। श्री राम जी ऐसे राम जी जो गुरुवर थे तख्त राज्यम। राम जी बनाटवी में बनवन में भटके, केवट के प्रेम को स्वीकार किया, शबरी के जूठे बेरों को खाया, कोलबील आदि को भी उन्होंने प्रेम दिया। बचन के रातन के सुनत जिम पितु बालक बैन।